नमस्कार, स्वागत है आपका विस्तार न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अंशिका दुबे। खबरों का रुख करेंगे फटाफट अंदाज में। उज्जैन में शिक्षक सम्मान समारोह कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम डॉक्टर मोहन यादव। शिक्षकों को दिया सम्मान। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने अपने पिता पूनम चंद यादव का किया अस्थि विसर्जन। सीएम के साथ उनके भाई भी रहे मौजूद। पूनम चंद यादव लंबे समय से चल रहे थे बीमार। सीएम मोहन यादव ने ग्वालियर, धार, झाबुआ जिलों में हुई घटनाओं के संबंध में कलेक्टरों से की बात। फोन पर चर्चा कर आम नागरिकों की राहत के लिए दिए आवश्यक निर्देश। मध्य प्रदेश में अक्टूबर में हटाया जा सकता है ट्रांसफर से प्रतिबंध। अक्टूबर में 10 से 15 दिन के लिए तबादला करने के होंगे अधिकार। तीसरी, चौथी श्रेणी कर्मचारियों के जिले से अंदर ही ट्रांसफर कर सकेंगे प्रभारी मंत्री। मुरैना की घटना के बाद पुलिस मुख्यालय ने अधिकारियों को जारी किए निर्देश। पुलिस अभिरक्षा में मौत के लिए आईजी, एसपी होंगे जिम्मेदार। पिछले दिनों पुलिस हिरासत में एक व्यक्ति ने की थी खुदकुशी। भोपाल से जाने वाले रेल यात्रियों को होगी मुश्किल। संपर्क क्रांति एक्सप्रेस समेत 22 ट्रेनें हुई रद्द। 14 ट्रेनों के रूट में किया गया बदलाव। पलवल स्टेशन पर नॉन इंटरलॉकिंग का काम होने के कारण ट्रेनें हुई रद्द। भोपाल में निर्वाचन आयोग चलाएगा अभियान। मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए चलाई जाएगी मुहिम। सूची में महिलाओं के जोड़े जाएंगे नाम। घर घर जाकर बीएलओ करेंगे मतदाताओं का सत्यापन। इंदौर आएंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। 18 और 19 सितंबर को इंदौर के दौरे पर रहेंगी राष्ट्रपति। प्रशासन ने शुरू की तैयारियां। दमोह के हटा से विधायक उमा देवी खटीक ने सीएम को लिखी चिट्ठी। हटा को जिला बनाने की रखी मांग। विधानसभा में भी हटा को जिला बनाने का रखा प्रस्ताव। सागर में स्कूल के नाम पर हो रहा मदरसा संचालित। मामले पर संज्ञान लेते हुए बोले शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप। कहा दोषी पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। श्योपुर में कांग्रेस ने प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम का किया आयोजन। कांग्रेसियों ने जीतू पटवारी के खिलाफ लगाए नारे। विधायक ने पूरी घटना सोशल मीडिया पर की पोस्ट। मध्य प्रदेश के प्राइवेट यूनिवर्सिटी में भी अब वाइस चांसलर कहलाएंगे कुलगुरु। मध्य प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अधिनियम में हुआ संशोधन। भोपाल में टीचर्स डे पर शिक्षकों ने किया प्रदर्शन। नीलम पार्क में वोटिंग टीचर्स ने किया प्रदर्शन। शिक्षक भर्ती 2023 में पद वृद्धि की रखी मांग। ग्वालियर के जयारोग्य अस्पताल में हुई आगजनी घटना के मामले पर मानवाधिकार ने लिया संज्ञान। कमिश्नर और संयुक्त संचालक स्वास्थ्य को जारी किया नोटिस। छतरपुर में पथराव कांड के 40 आरोपियों का सेंट्रल जेलों में तबादला। ग्वालियर, सागर, सतना, भोपाल भेजे गए आरोपी। रतलाम में शराब के नशे में शिक्षक ने छात्रा के काटे बाल। क्लासरूम में ही काट दिए बाल। ग्राम रावटी के सेमलखेड़ी गांव का पूरा मामला। सिंगरौली में शिक्षकों ने बच्चों की किताबें कबाड़ के भाव में बेची। कोतवाली पुलिस ने सरकारी किताबों से भरे पिकअप और कंटेनर को किया जब्त। बीआरसी और पिपरवाना स्कूल का मामला। भिंड में खाकी वर्दी को शर्मसार कर देने वाला मामला आया सामने। युवक की जमानत के बाद भी पुलिस ने नहीं किया रिहा। रिश्वत ऐंठने के चलते युवक को बनाए रखा कैदी। कलेक्टर ने जेल सहायक अधीक्षक को किया निलंबित। इंदौर में गैस से भरे टैंकर में हुई लीकेज। मौके पर पुलिस और एलपीजी गैस प्रबंधक को दी गई जानकारी। बड़ी मशक्कत के बाद गैस की लीकेज को रोका गया। धार में लंबे वक्त से फरार चल रहे दुष्कर्म का एक आरोपी हुआ गिरफ्तार। करीब 2 महीने पहले केस हुआ था दर्ज। महू के रेलवे स्टेशन से हुई थी गिरफ्तारी। इंदौर में गणेश उत्सव पंडाल की तैयारियों से पहले बड़ा हादसा। 17 साल के बच्चे की करंट लगने से हुई मौत। गणेश उत्सव को लेकर तैयार किया जा रहा था पंडाल। निंडोरी में बरसात में दिखा जल प्रपात का खूबसूरत नजारा। जिले में 1 दर्जन से ज्यादा जल प्रपातों को पर्यटन स्थल बनाने की उठी मांग। कलेक्टर ने सभी जल प्रपातों को विकसित करने का दिया आश्वासन। सिंगरौली में हुई झमाझम बारिश। गर्मी से मिली राहत। 2 सप्ताह से भीषण गर्मी से जूझ रहे थे लोग। रीवा में वायरल फीवर का प्रकोप जारी। वायरल बुखार से एक और हुई मौत। परिजनों ने समय पर इलाज न मिलने का बताया मौत का कारण। एसडीएम बंगले के सामने शव रखकर कार्रवाई की कर रहे मांग। सिवनी में एनएच 44 के मुख्य मार्ग पर बाइक ट्रक ट्रॉली की हुई जोरदार टक्कर। सड़क दुर्घटना में मां बेटी की हुई मौत।
बड़वाह में पिता की हत्या करने वाले बेटे को पुलिस ने किया गिरफ्तार। 9 अगस्त को घरेलू विवाद में किया था पिता का कत्ल। पहले बेटे ने भी किया था आत्महत्या का प्रयास। सिंगरौली में नगर निगम परिषद की बैठक में भ्रष्टाचार मामले में हुआ जमकर हंगामा। शॉपिंग प्लाजा के निर्माण और उसकी गुणवत्ता को लेकर हुई थी तीखी बहस। 2010 में 5 करोड़ की लागत से हुआ था तैयार। पन्ना में महिला सरपंच के पति पर अभद्र व्यवहार करने का आरोप। गुनौर थाना में मामला हुआ दर्ज। सरपंच के पति ने गाली गलौज करते हुए शासकीय कार्य में बाधा डाली। भोपाल में दिन दहाड़े हुई युवक की हत्या। बीच सड़क पर मिला युवक का शव। पुलिस ने आरोपियों को किया गिरफ्तार। गौतम नगर थाना क्षेत्र का मामला। जबलपुर में निजी स्कूलों की मनमानी पर सख्त हुआ प्रशासन। 9 स्कूलों की 54 करोड़ रुपए की फीस वसूली हुई अमान्य घोषित। 9 स्कूलों पर लगाया 2-2 लाख रुपए का जुर्माना। इंदौर में बढ़ रहा है डेंगू का दायरा। स्वास्थ्य विभाग में मचा हड़कंप। 24 घंटे में 16 नए मरीज आए सामने। अब तक 314 केस आ चुके हैं सामने। रायसेन में चोरों ने वीआईपी कॉलोनी में की चोरी। एक रात में एक ज्वेलर्स की दुकान समेत 3 स्थानों पर हुई चोरी। कोतवाली पुलिस थाने में जुटी। मंदसौर में एक बार फिर धर्म परिवर्तन का मामला आया सामने। मुस्लिम महिला ने अपनाया हिंदू धर्म। महिला ने अपने 2 बच्चों के साथ मंदिर में शुद्धिकरण कर धर्म परिवर्तन के बाद की घर वापसी। भिंड में लोडिंग वाहन और बस की हुई टक्कर के बाद खाई में जा गिरी बस में सवार 5 यात्री हुए घायल। भिंड ग्वालियर मार्ग की बताई जा रही घटना। डिंडौरी में अनुसूचित जनजाति कन्या छात्रावास की छात्राओं ने किया विरोध प्रदर्शन। अधीक्षिका पर लगाए गंभीर आरोप। अधीक्षिका को हटाने की रखी मांग। बीईओ ने वार्डन को हटाने के दिए निर्देश। सीहोर में एनजीटी की रोक के बावजूद नर्मदा नदी से अवैध खनन जारी। नियमों की धड़ल्ले से उड़ा रहे धज्जियां। खुद प्रशासन भी अवैध खनन को रोकने में नाकामयाब होता रहा नजर। भिंड में शिक्षक की विदाई पर फूट कर रोए छात्र। ग्रामीणों की आंखें भी हुई नम। शासकीय हाई स्कूल रुरई गांव में 15 सालों से पदस्थ थे शिक्षक। रीवा में संचालित स्पा सेंटर पर पुलिस ने मारा छापा। आपत्तिजनक सामग्री समेत 4 महिलाओं को किया गया गिरफ्तार। सभी से पुलिस कर रही पूछताछ। स्पा सेंटर की आड़ में किया जा रहा था देह व्यापार। भोपाल के सरोजिनी नायडू शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में छात्राओं ने किया प्रदर्शन। टीचर को हटाने की कर रहे मांग। छात्राओं ने टीचर पर कचरा उठवाने और अपशब्द बोलने का लगाया आरोप। विधायक आरिफ मसूद ने की टीचर वर्षा झा को हटाने की घोषणा। भोपाल में सरोजिनी नायडू स्कूल में हंगामे के बाद मंत्री उदय प्रताप ने लिया संज्ञान। एक्स पर पोस्ट कर लिखा, हम बेटियों की समस्याओं का जल्द निराकरण करेंगे। बेटियों की समस्या का निराकरण हमारे लिए प्राथमिकता है। मामले की उच्च स्तरीय जांच कराई जा रही है। भोपाल में सरोजिनी नायडू स्कूल में हुए प्रदर्शन पर विक्रांत भूरिया ने किया ट्वीट में लिखा, छात्राओं से स्कूल में साफ सफाई कराना है शर्म की बात। चिंताजनक है छात्राओं का प्रदर्शन। सरकार से की मामले में जांच की मांग। भिंड में सचिव के घर पर कलेक्टर ने मारा छापा। सचिव के घर से 15 पंचायत के डोंगल, शील और कैश मेमो हुए बरामद। कलेक्टर ने तत्काल प्रभाव से सचिव को किया निलंबित। छिंदवाड़ा रेलवे स्टेशन से गुम हुए नाबालिग बच्चे के परिजन पहुंचे दमोह जिला अस्पताल। बच्चे को सही सलामत देखकर माता पिता ने ली राहत की सांस। रेलवे ट्रैक के पास घायल अवस्था में मिला था नाबालिग। मंदसौर में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर बड़ा हादसा। स्कॉर्पियो और पिकअप की हुई जोरदार टक्कर। हादसे में 4 लोगों की हुई मौत। एक व्यक्ति हुआ घायल। शामगढ़ थाना क्षेत्र के बरडिया पुना और देवरी गांव के बीच का हादसा। नंदापुरम में नाबालिग के साथ दुष्कर्म और हत्या के आरोपी को मिली मृत्यु दंड की सजा। सुहागपुर की अदालत ने सुनाया फैसला। 3 साल पहले हुई थी घटना। हरदा की अजनाल नदी पार करते वक्त नदी के बहाव में बहे बाइक सवार 2 युवक। एक युवक ने तैरकर बचाई अपनी जान। दूसरे युवक के रेस्क्यू के लिए होमगार्ड और एसडीआरएफ टीम को दी गई सूचना। पांडुना में नगरपालिका सीईओ ने कर्मचारी पर लगाया चोरी का आरोप। पुलिस ने शिकायत करते हुए पेश किए सीसीटीवी फुटेज। मामला दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस। इंदौर में 15वीं बटालियन के 2 जवानों ने होटल में रुकने आए युवक युवती से की लूट। पचौर से आए लोगों का पीछा कर लूट
लूट की वारदात को दिया अंजाम। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने दोनों जवानों को किया गिरफ्तार। मंदसौर में रेलवे अंडरब्रिज में जल भराव से हुआ हादसा। अंडरब्रिज में भरे पानी में डूबने से युवक की हुई मौत। युवक की मौत के बाद लोगों ने किया हंगामा, पुलिस कर रही मामले की जांच। शिक्षक दिवस के मौके पर छत्तीसगढ़ में शिक्षकों को मिला सम्मान। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में हुआ समारोह का आयोजन। मुख्य अतिथि के तौर पर राज्यपाल रमेन डेका भी रहे मौजूद। रायपुर में होने वाला मुख्यमंत्री का जनदर्शन कार्यक्रम हुआ स्थगित। अपरिहार्य कारणों से स्थगित किया गया जनदर्शन कार्यक्रम। हर गुरुवार को सीएम हाउस में होता है मुख्यमंत्री जनदर्शन कार्यक्रम। रायपुर में बीजेपी सदस्यता अभियान की हो रही समीक्षा। प्रभारी विजया राहटकर की अध्यक्षता में हो रही बैठक। प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव भी बैठक में रहे मौजूद। कोरबा पहुंचे कृषि मंत्री रामविचार नेता। बीजेपी सदस्यता महापर्व कार्यक्रम में हुए शामिल। लोगों से बड़ी संख्या में पार्टी से जुड़ने की अपील की। टीएस सिंह देव को मिली बड़ी जिम्मेदारी। मैनिफेस्टो कोऑर्डिनेशन कमेटी के बने सदस्य। 4 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव की मिली जिम्मेदारी। मैनिफेस्टो और प्रचार प्रसार का प्लान करेंगे तैयार। छत्तीसगढ़ में आज भारी बारिश की संभावना। बलरामपुर, बीजापुर, धमतरी, जशपुर, कांकेर, कोंडागांव और कोरिया में गरज के साथ होगी बारिश। मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। रायपुर से गुजरने वाली 4 ट्रेनें हुई रद्द। रेलवे ने एक बार फिर 4 ट्रेनों को किया रद्द। 6 ट्रेनों के रूट में भी किया गया बदलाव। छत्तीसगढ़ कांग्रेस संगठन में हुआ बदलाव। 18 से ज्यादा जिलों में बदले जाएंगे जिलाध्यक्ष। रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग समेत कई बड़े शहरों में होगा बदलाव। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने वरिष्ठ नेताओं से की चर्चा। रायपुर में पुलिस थाने में पीसीसी चीफ दीपक बैज ने दिया धरना। डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने धरने को बताया नौटंकी। दीपक बैज ने पलटवार करते हुए कहा, हमारे 5 घंटे के संघर्ष के बाद एफआईआर दर्ज की गई। गृह मंत्री को कानून व्यवस्था संभालने पर ध्यान देना चाहिए। एमसीबी में मुख्यमंत्री शिक्षा गौरव अलंकरण सम्मान समारोह का हुआ आयोजन। रेणुका सिंह मुख्य अतिथि के तौर पर रही मौजूद। सभी को शिक्षक दिवस की दी बधाई। अंबिकापुर में बारिश ने मचाई आफत। लोगों के घरों में घुसा पानी। लोगों ने मोटर पंप की मदद से पानी को निकाला बाहर। नगर निगम के जिम्मेदारों ने नाले के ओवरफ्लो का दिया हवाला। बिलासपुर में स्वाइन फ्लू से हुई 8वीं मौत। 69 साल की महिला ने स्वाइन फ्लू की बीमारी से तोड़ा दम। आए दिन लगातार बढ़ रहे स्वाइन फ्लू मरीजों के मामले। कोरबा में दंतैल हाथी ने एक बुजुर्ग पर किया हमला। मौके पर हुई मौत। पहले भी 3 महिलाओं को कुचल चुका है दंतैल हाथी। कवर्धा में 2 ट्रकों की हुई जोरदार टक्कर। दोनों वाहन के चालक ट्रक में फंसे। क्रेन और ट्रैक्टर की मदद से ड्राइवरों को बाहर निकाला गया। राजनांदगांव में पुलिस ने अवैध शराब बिक्री पर की कार्रवाई। 2 अंतर्राज्यीय शराब तस्करों को किया गिरफ्तार। आरोपियों के पास से बड़ी मात्रा में अवैध शराब और हजारों की नकदी की गई जब्त। बालोद में स्वास्थ्य विभाग में हुआ फर्जीवाड़ा। राजपत्र के नियम कायदों को दरकिनार कर हुई पदोन्नति। 2013 से वाहन चालक के 14 पद हैं खाली। धमतरी में सीता नदी में आई बाढ़। पुल से 5 फीट ऊपर बह रहा पानी। उड़ीसा मार्ग हुआ बंद। दोनों तरफ से लगी वाहनों की लंबी कतार। कोरिया में धनोहर नदी के पुल पर ट्रक हुआ बेकाबू। अनियंत्रित ट्रक ने पीछे से आ रहे 2 ट्रकों को मारी टक्कर। गनीमत से किसी को नहीं आई चोट। गरियाबंद के आंगनबाड़ी केंद्र में फूड पॉइजनिंग का मामला आया सामने। पोहा खाने के बाद बिगड़ी बच्चों की तबीयत। बीएमओ की देखरेख में बच्ची का हो रहा इलाज। सीएम विष्णुदेव साय लेंगे कलेक्टर एसपी की कॉन्फ्रेंस। 12-13 सितंबर को होगी सीएम के साथ मीटिंग। कार्यक्रम में प्रदेश भर के कलेक्टर और एसपी होंगे शामिल। तेलंगाना में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़ में कमांडर लचन्ना समेत 6 नक्सली ढेर। फायरिंग में एक कांस्टेबल गंभीर रूप से हुआ घायल। अंबिकापुर में देर रात हुई झमाझम बारिश। तालाब में तब्दील हुई कई सड़कें और घर। जलमग्न हुई गाड़ियां और घरों का सामान पानी में बहा। जांजगीर चांपा में रिटायर्ड शिक्षक उठाईगिरी का हुआ शिकार। बदमाशों ने स्कूटी की डिक्की से 50,000 की नकदी पर किया हाथ साफ। पुलिस ने जांच की शुरू।
बालौदा बाजार में ट्रक और ट्रेलर के बीच हुई टक्कर, हादसे में एक ड्राइवर की हुई मौत। कसडोल में आद्या हॉस्पिटल के पास हुआ हादसा। गरियाबंद में कमार जनजाति के बच्चों की झोपड़ी में हो रही पढ़ाई, भवन के लिए 20 लाख रुपए की मिली थी मंजूरी। कई सालों से झोपड़ी में लग रही पाठशाला। रायपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, रात में बिना अनुमति डीजे बजाने वालों पर की कार्रवाई। डीजे बजाने वाली 3 गाड़ियों पर हुई कार्रवाई। पुलिस ने 3 गाड़ियों को किया जब्त। तेलीबांधा थाना पुलिस की कार्रवाई। पेंड्रा में लापरवाही बरतने पर छात्रावास अधीक्षक और कर्मचारी हुए निलंबित। कलेक्टर लीना कमलेश मंडावी ने की कार्रवाई। छात्रावास में बच्चों को समय पर नहीं दिया गया था खाना। NH 30 केशकाल घाटी में खत्म नहीं हो रही ट्रैफिक जाम की समस्या, ट्रेलर पलटने से लगा जाम। जगदलपुर से रायपुर जाने वाले यात्री हुए परेशान। केशकाल में खूनी खेल में तब्दील हुआ घर का मामूली विवाद। देवर ने अपनी भाभी का गला घोंटकर की हत्या, सास बहू के बीच होता था विवाद। दुर्ग में रिटायर्ड कर्मचारी के साथ हुई ठगी, ठगों ने ऐंठे 1 करोड़ 3 लाख रुपए, खुद को बताया था CBI ऑफिसर। संदिग्ध लेन देन होने का दिया था झांसा, अलग अलग 7 खातों में ट्रांसफर कराए पैसे। बिलासपुर में विस्तार न्यूज की खबर का हुआ बड़ा असर, रेत माफिया पर प्रशासन ने की ताबड़तोड़ कार्रवाई। 10 गांव में चला खनिज विभाग का अभियान, 10 से ज्यादा वाहन किए गए जब्त। सारंगढ़ में शासकीय प्राथमिक स्कूल में एक दृष्टिहीन शिक्षक ने पेश की मिसाल। दृष्टिहीन होने के बाद शिक्षा का फैला रहे उजियारा, पत्नी की मदद से बच्चों को दे रहे गुणवत्तापूर्वक ज्ञान। सूरजपुर में 11 हाथियों का दल कर रहा विचरण, फसलों को पहुंचा रहे नुकसान। कोरिया जिले से सूरजपुर पहुंचा है हाथियों का दल, वन विभाग ने जारी किया अलर्ट। कोरबा में PM आवास योजना के रोजगार सहायक का कमीशन मांगते वीडियो हुआ वायरल। अधिकारियों के नाम पर हितग्राहियों से ऐंठ रहा पैसे, अफसरों ने अब तक मामले में नहीं की कोई कार्रवाई। रायगढ़ में होने जा रहा चक्रधर समारोह का आयोजन, पद्मश्री से सम्मानित 7 विभूतियां समारोह में लगाएंगी 4 चांद। पद्मश्री हेमा मालिनी, रामलाल बरेठ समेत कई कलाकार देंगे अपनी प्रस्तुति। 7 सितंबर से 16 सितंबर तक होगा आयोजन। चिरमिरी में अवैध जुए के अड्डे पर पुलिस ने मारा छापा, कई जगहों पर चल रहा था 52 पत्तियों का खेल। पुलिस ने दबिश देकर 15 जुआरियों को किया गिरफ्तार, ताश पत्ती समेत 97,000 रुपए किए बरामद। गरियाबंद के मां शारदा मंदिर में चोरों ने चुराई दान पेटी, CCTV में कैद हुए 3 चोर। CCTV फुटेज के आधार पर पुलिस कर रही चोरों की तलाश। चिरमिरी में कबाड़ माफिया कर रहे मनमानी, अवैध कबाड़ियों पर रोक लगाने के लिए पुलिस कर रही लगातार कार्रवाई। सूचना मिलने पर पुलिस ने अवैध कबाड़ से भरे पिकअप वाहन को किया जब्त, ड्राइवर समेत अन्य सहयोगियों से पुलिस कर रही पूछताछ। कोरबा में हसदेव नदी में डूबने से 10 महीने के बच्चे की हुई मौत। नदी में अपने बच्चे के साथ नहाने गई थी महिला, हादसे के 3 दिन बाद झाड़ियों से पुलिस ने बरामद किया बच्चे का शव। गरियाबंद मध्याह्न भोजन खाकर 23 छात्र हुए बीमार। मैनपुर ब्लॉक के प्राथमिक शाला की घटना, छात्रों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। दाल में देखी गई मरी हुई छिपकली, स्कूल प्रबंधन की बड़ी लापरवाही आई सामने। अंबिकापुर में संत गहेरा गुरु विश्वविद्यालय का छात्रों ने किया घेराव। परीक्षा में अनुपस्थिति और कई विषयों में फेल करने से नाराज हुए छात्र, परिणाम में सुधार करने के लिए किया प्रदर्शन। छात्राओं और कुल सचिव के बीच नोकझोंक के बाद मामला हुआ शांत। कोंडागांव में कन्या छात्रावास में अपने पति के साथ मिली अधीक्षिका। कोंडागांव SDM निकिता मरकाम ने देर रात औचक निरीक्षण पर कन्या छात्रावास पहुंची। अधीक्षिका के साथ उनके पति की मौजूदगी होने से दोनों को निलंबित किया गया। छत्तीसगढ़ में ऑनलाइन पंजीयन का हुआ शुभारंभ, ऑनलाइन पंजीयन कर सकेंगे फार्मासिस्ट। स्टेट फार्मेसी काउंसिल में हुआ कार्यक्रम, स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल हुए शामिल। फार्मेसी के छात्रों के साथ भी की ऑनलाइन चर्चा। बिलासपुर कलेक्टर अवनीश शरण ने महिला अधिकारी कर्मचारियों के साथ बैठकर सुनी समस्याएं। महिला कर्मचारी ने कलेक्टर से झूला घर की मांग की। कलेक्टर ने कहा मांग और सुझाव पर तत्परता से हल किया जाएगा। गरियाबंद में फ्लोराइड प्रभावित पेयजल स्रोतों की जांच जारी, सामुदायिक स्तर पर लगाया जाएगा फ्लोराइड रिमूवल प्लांट। अब तक देवभोग के केवल 40 स्कूलों में ही लगाया गया था प्लांट।
भाजपा के पूर्व विधायक गोवर्धन मांझी ने सरकार की पहल के लिए आभार भी किया व्यक्त। लखनऊ में अखिलेश यादव के एनकाउंटर सवाल पर बोले बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी। कहा, चोट अपराधी को आए तो दर्द अखिलेश जी को होता है, भाई भाई में अक्सर ये होता है।